मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक की श्रृंखला में आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक और ख़ास शॉर्ट ट्रिक जो रहेगा क्यूब के बारे में। इससे पहले की चीज़ों में हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है स्क्वायर के शॉर्ट ट्रिक के बारे में और आशा करता हूं कि आपको वो चीज़ें बेहद पसंद आई होंगी। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यूब को कम समय में कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि बहुत सा ये देखने में आया है कि क्यूब के जो क्यूब फाइंड करने के जो तौर तरीके हैं वो काफ़ी लेंदी साबित होते हैं, जिसके कारण ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस बन जाता है और इस बीच में चांसेस भी होते हैं कि हमारे जो सवाल हैं या जो भी क्यूब निकालते हैं उसके गलत आने के चांसेस भी होते हैं। तो हम आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम शॉर्ट ट्रिक के तरीके से उसको निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ मैं राजीव आप सभी का आपके अपने चैनल रेस विथ राजीव में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि हम क्यूब कैसे निकालते हैं। क्यूब चाहे वो 2 डिजिट का हो चाहे 3 डिजिट का हो, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये देखने को मिलता है कि जिस नंबर का भी क्यूब पूछा जाता है वो क्यूब 2 डिजिट का ही होता है, क्योंकि 2 डिजिट के ही क्यूब इतने लेंदी हो जाते हैं कि फिर 3 डिजिट के क्यूब पूछने का कोई बहुत बड़ा औचित्य नहीं रहता है, कोई बहुत बड़ा पर्पज़ नहीं होता है। तो चाहे वो क्यूब आप 56 का निकालें, चाहे 84 का निकालें, चाहे 73 का निकालें, चाहे 87 का निकालें, मतलब किसी भी नंबर का हो, आपको आसानी से निकालने का आज मैं तरीका आपको देने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एक क्वेश्चन से। 56 एक नंबर है और इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। ठीक है, इससे पहले हमने स्क्वायर के बारे में डिस्कस किया था। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी नंबर के ऊपर जब 2 की घात होती है तो उसको हम स्क्वायर कहते हैं, और जब किसी नंबर के ऊपर 3 की घात होती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। तो क्यूब निकालने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, मतलब कि कम से कम ज़रूरत के लिए 1 से लेकर 10 तक के क्यूब हमें याद होने चाहिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको याद भी होंगे, अगर आपको नहीं याद है तो आप याद कर सकते हैं, मतलब कि कुछ याद होंगे, कुछ आपको याद करने होंगे। वैसे मैं यहाँ लिख कर दिखा देता हूँ कि 1 से 10 तक के क्यूब, और आप उसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1 का क्यूब हमेशा 1 होता है, क्यूब ऑफ 2 इज़ 8। 3 के क्यूब की बात करें तो ये 27। 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब जो होता है 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब करेंगे तो 512 मिलेगा। 9 का क्यूब करते हैं तो 729, और 10 का क्यूब अगर देखें तो 1000 होता है। तो कम से कम आपको इतने क्यूब तो याद रखने होंगे, क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम क्या करेंगे, बाकी नंबर्स का क्यूब निकालेंगे। इससे ज़्यादा हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी चीज़ों को हम क्या करेंगे कि शॉर्ट ट्रिक से, जो ट्रिक मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ उसी ट्रिक से क्या करेंगे, बाकी का निकाल लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमने लिया है 56 और देखते हैं कि 56 का क्यूब हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, स्क्वायर पढ़े थे तो हमने बताया था कि स्क्वायर को करने के लिए 2 स्टेप फॉलो करना था, तो वहां पर 2 घात होती थी। यहाँ पर हमें देखना है कि 3 घात है तो हमें 3 स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, तो बहुत आसान सा है। तो करना क्या है, तो ध्यान दीजिए, ये 5 है, 5 का क्यूब हमें लिखना है। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125। तो इसके जगह पर लिख दिया 125। ठीक है, अब 6 के क्यूब की बात करें तो 6 का क्यूब कितना होता है, तो 6 का क्यूब होता है 216। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 216। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है कि पहले वाले यानी कि दहाई का जो डिजिट है तो 10th प्लेस के डिजिट का स्क्वायर करेंगे और उसमें यूनिट प्लेस के जो डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 = 25,
और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, तो 25 छक्का 150 होता है। तो 25 छक्का हम यहाँ कितना लिख दिया, 150 लिख दिया। अब वही काम इसके साथ करना है, 6 का स्क्वायर करेंगे और 5 का उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 का स्क्वायर 36 और 36 में 5 का गुणा कर दिया तो 36 गुणा 5 हो गया 180। तो हम यहाँ लिख देंगे 180। स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया, एक बार फिर सुन लीजिए कि यहाँ पर 5 का क्यूब किया 125 आ गया, यहाँ पर 6 का क्यूब किया 216 आ गया। दूसरी बार ने हमने 5 का क्या निकाला, स्क्वायर निकाला और 5 के स्क्वायर में 6 का गुणा कर दिया तो 150 हो गया। फिर 6 का स्क्वायर 6 6 के 36 और उसमें 5 का गुणा कर दिया तो 36 पचे 180 हो गया। दूसरे स्टेप में देखिए, दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है कि ये जो बीच के नंबर हमने लिखा है इसका हमें डबल कर देना है। तो 150 का डबल कितना होता है, 300 होता है। 180 का डबल, तो 180 का डबल 360 होता है। अब क्या करना है, इनको ऐड करना है, इनको हमें जोड़ना है। तो हम इसको जोड़ लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है, ये तो 216 एज इट इज रहेगा, तो हमने लिख लिया 216। फिर इनको ऐड करेंगे तो 0 और 0 मिलकर 0 हो गया। 8 और 6 14 होता है। 3 1 4 और एक यहाँ पर कैरी बचा था 5, तो ये हो गया 540। इसमें क्या करना है, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 450 और 450 इसको जोड़ लिया और इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 125, क्योंकि इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं दिया है। तो इतना कर दिए, ये हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। अब स्टेप नंबर 3 क्या करना है, स्टेप नंबर 3 विल बी द लास्ट स्टेप एंड इन दिस स्टेप वी शैल गेट आवर आंसर। तो इस स्टेप में करना क्या है कि दाहिने ओर से शुरुआत करेंगे और दाहिने ओर से पहला जो डिजिट होगा यानी कि यूनिट प्लेस का जो डिजिट होगा उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ का यूनिट डिजिट 6 है, हमने लिख लिया। बाकी जो इसके डिजिट बच रहे हैं उसको उठाकर हम दान दे देंगे। बाकी बचे हुए को क्या करेंगे, अगले नंबर को दान दे देंगे, कैरी दे देंगे। तो 21 बचा है तो 21 को यहाँ कैरी दे दिए, तो ये 21 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5 6 1 हो गया। अब इसका यूनिट डिजिट कितना है, 1 है, 1 को यहाँ पर लिख लीजिए। और बाकी जो बच रहा है 56, इसको उठा के अगले वाले को कैरी दे दीजिए। तो यहाँ पर बच गया हमारा 56, यहाँ लिख लिया 56। फिर इसको भी ऐड करेंगे, इसको ऐड करिए तो 6 और 0 मिलकर 6 हो गया। 5 और 5 10 होता है और 1 हासिल बचा तो 4 और 1 मिलकर कितना हो गया 5 हो गया। अब 506 का जो यूनिट डिजिट है वो कितना है, 6 है। तो 6 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे और बचा 50 उठाकर उसको दे देंगे। तो ये हो गया हमारा 50 यहाँ पर। अब इनको ऐड करेंगे तो टोटल नंबर जो मिलेगा, तो इसको ऐड करिए तो 5 और 0 मिलकर हो गया 5, 5 और 2 मिलकर हो गया 7 और ये 1। ये हमारा स्टेप नंबर 3 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और स्टेप नंबर 3 के कंप्लीट होते ही हमें क्या मिल गया, हमारा रिजल्ट मिल गया। तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया 175,616। यही क्या है 56 का क्यूब है। तो देखा कितना आसानी से हम लोगों ने 56 का क्यूब फाइंड आउट कर लिया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन को भी दोबारा से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो अभी वीडियो को पॉज करिए, कैलकुलेटर उठाइए और 56 का क्यूब निकालिए। ठीक है, तो आपने देखा, आप निकाल सकते हो। उठाओ अपना मोबाइल, उठाओ अभी वीडियो को पॉज करो, मोबाइल उठाओ और अपना इसका क्यूब चेक करो। ठीक है, चलिए हम अगला देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं कैसे लगेगा। अब तो ये चीज़ आपने नोट कर ही लिया होगा, तो अब आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन आपको समझाता हूँ इस पर। ठीक है, स्टेप को एक बार और देखते हैं और इसके बाद क्या करेंगे, इसको एक क्वेश्चन और करेंगे और फास्ट वे में करेंगे। फिर देखते हैं कि हम कितना तेज इसको कर सकते हैं। फिर मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है और जो हमने अभी शॉर्ट ट्रिक सीखा है, इन दोनों से करने में समय की कितनी बचत होती है। ठीक है, दोनों तरीके से हम इसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है 74 और 74 का क्या निकालना है, हमको क्यूब निकालना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। इसका क्यूब लिखिए 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब होता है 343। 4 का क्यूब, तो 4 चौका 16 चौको 64, इसके क्यूब को लिख लीजिए। अब 7 का स्क्वायर करेंगे, 4 का गुणा करेंगे, तो 7 सते 49 और 49 में 4 का गुणा करना है। तो 7 सते 49, 49 गुणा
4, तो 4 9 के 36 और 4 चौका 16, तो ये हो गया 196। ठीक है। अब दूसरी दफा, तो दूसरे स्टेप में क्या करना है कि 4 का स्क्वायर करना है, 7 से गुणा करना है। तो 4 चौका 16 और 16 सते 112, यहां पर लिख दीजिए 112। स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है कि बीच वाले नंबर का दुगना करना है। तो बीच वाले नंबर का ट्वाइस कर दीजिए। इसका ट्वाइस करेंगे तो 2 छक्का 12, 2 9 18, 18 और 1 19 और 1 2 3, ये हो गया 392। 112 का दुगना करिए तो ये हो जाएगा 224। स्टेप नंबर 1 कंप्लीटेड। अब इनको ऐड करना है तो स्टेप नंबर 2 मिल जाएगा। इसको ऐड करिए तो 64 के नीचे कुछ नहीं है, 64 लिख लीजिए। इसको ऐड करिए, 4 और 2 मिलकर 6 हो गए, 2 और 1 3 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 336। इसको ऐड करिए तो 6 और 2 मिलकर 8, 9 और 9 मिलकर 18, कैरी बचा 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5, ये हो गया 588। और 343 हमारा जैसा था वैसा ही दिखेगा, ना बेचारा मोटा हुआ ना पतला हुआ। अब क्या करना है, स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। स्टेप नंबर 3 में सब नंबर के यूनिट डिजिट को हमें उठाते जाना है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना है, 4 है, 4 को लिख लिया। अब जो बचा कैरी, उसको उठा के दूसरे नंबर को कैरी दे देंगे। तो 6 को उठाकर यहां दे दिया, ऐड करिए तो 6 और 6 12, 3 और 1 हासिल 4 और ये 3। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है, 2, 2 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब बचा कितना, 34, 34 को उठाकर इसको कैरी दे दीजिए तो ये हो गया हमारा 34। ऐड करेंगे, 8 और 4 12 होते हैं, 8 और 3 11 और 1 हासिल मिलके 12 हो गया। फिर 5 और 1 6, 622 का 2 उठाइए तो 622 का 2 उठाकर यहाँ लिख दीजिए। बाकी बच गए 62, 62 को उठा के उसको कैरी दे दीजिए तो यहाँ पर लिख लिया 62। फिर से इसको ऐड करेंगे, 3 और 2 मिलकर 5 हो गए, 6 और 4 10 होते हैं, 3 और हासिल 1 4 होते हैं। ये जो 405 आया, इधर कोई नंबर है नहीं है, तो जब नंबर ही नहीं है तो बाकी को उठाकर यहीं पर क्या करेंगे, लिख देंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 405 और हमारा क्यूब बनके तैयार हो गया। यानी कि यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आपने देखा कि 405 224 ये क्या है, 74 का क्यूब है। तो ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब एक क्वेश्चन को स्पीड से करते हैं और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट कितना आता है। ठीक है, तो हम एक ऐसा क्वेश्चन उठाते हैं जिससे मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि ट्रेडिशनल मेथड से करने में कितना टाइम लगता है और बिना मतलब कि शॉर्ट ट्रिक से करने में कितना टाइम लगता है। उसके बाद आप खुद देखिएगा कि ये ट्रिक आपके लिए कितना शानदार साबित होता है। ठीक है, फिर मैं इसके यूज भी बताऊंगा कि इसका यूज हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, तो पहले चलिए देख लेते हैं कि कितना तेज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक नंबर लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक नंबर ले लिया, कोई भी एक नंबर ले लो, 800 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ठीक है हम ले लेते हैं 83। चलिए अब इसका क्यूब निकालते हैं। तो 8 का क्यूब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 512, 3 का क्यूब होता है 27, तो यहाँ लिख लिया हमने कितना, 27। फिर 8 का गुणा करेंगे तो 8 8 64 और 64 गुणा 3 करेंगे तो 64 गुणा 3 करेंगे, 3 चौका 12 होता है, 3 छक्का 18, 18 1 19, फिर 3 तिया 9 और 9 8 72 हो गया। इनका दुगना करेंगे तो 2 दुना के 4, 2 9 18 और ये हो गया 18 और ये 2 एकम 2 1 3, इसका करेंगे तो 144 हो गया। इनको हमें ऐड करना है तो ये 27 यहीं पर रहेगा। इसको करेंगे 4 2 6, 7 4 11 और ये 1 12 2 हो गया। इसको ऐड करेंगे 4 2 6, 9 8 17, 3 1 4, 4 1 5 और इसको लिख लिया तो ये हो जाएगा 512। अब क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट लिखेंगे 7, 2 को उठाकर यहाँ दे दिया तो इसको करेंगे तो ये 2 दिया तो 6 2 8 हो गया, 1 2 इसका यूनिट डिजिट लिखेंगे 8, 21 को उठाकर यहाँ पर देंगे, 6 1 7, 7 2 9 5, फिर इसका यूनिट डिजिट उठाएंगे 7 यहाँ पर लिखेंगे, बाकी को उठाकर यहाँ पर देंगे, 9 2 11, 5 1 6, 6 1 7 होता है और ये 5 71, तो 571 यहाँ पर लिख लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा क्यूब निकल के आ गया। तो आपने देखा हमने जल्दी जल्दी भी किया तो हमें कम समय में इसमें कर लिया। अब क्या करेंगे, अब इसी क्वेश्चन को हम एक बार
ट्रेडिशनल मेथड से करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है और कितने टाइम में आता है। तो चलिए देखते हैं उसको भी, कि इसी क्वेश्चन को जब हम ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो कैसे निकल के आएगा। तो उसको भी देखते हैं। तो 83 है, मल्टीप्लाई करेंगे 83 का, 3 तिया 9, 3 8 24, 8 त्रिक 24 और 8 8 64, ऐड करेंगे 9 4 4 8, 6 2 8 6, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 83 से। तो 3 9 27 होता है, 3 8 24 2 26, हासिल बच गया 2, 3 8 24 2 26, हासिल बच गया 2, 3 चक्का 18 2 20, ये हो गया। फिर 8 का करेंगे तो 8 9 के 72, हासिल बच गया 7, 8 8 64, 64 65 66 67 68 69 70 71, हासिल बच गया 7, 8 8 64, 64 और 7 71, हासिल बच गया 7, 8 त्रिक का 8 छक्का 48, 48 और 7 55 होता है। तो यहाँ पर लिख लिया 55। इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7, इसको करेंगे तो 6 2 8, 6 1 7, 1 5 2 7 और 5। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर लगाया। तो अब आप खुद टाइम को कंपेयर कर सकते हैं कि टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है या कितना कम लग रहा है। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखेंगे कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर मिलता है, कि हम कहाँ पर इस शॉर्ट ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं कि इसके शॉर्ट ट्रिक का यूज़ हम कैसे कैसे करेंगे और कहाँ कहाँ पर करेंगे। तो पहला, जैसे कि हम जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आपको बताऊंगा जब मैं आपको इसके वीडियोस लेकर आऊंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को भी करने का आपको एक ऐसा मेथड दूंगा जहां पर कोई फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में फार्मूला होता है A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या होता है कि टाइम जो होता है वो 3 इयर्स का टाइम दे देता है, और जब 3 इयर्स का टाइम दे देता है तो जब हम R की वैल्यू रखते हैं और जब इसको सॉल्व करते हैं तो वहां पर क्यूब बन जाता है, तो वहां पर हमें क्यूब निकालना पड़ जाता है। ठीक है, जैसे इसके जगह पर हमको मिल जाता है 5/100 और इसका क्यूब निकालना पड़ जाता है। यहाँ हमें क्वेश्चन मिल जाता है 12/100 और इसका क्यूब पूछ लेता है। कहने का मतलब कि इस तरीके से जब बन जाएगा तो हम यहाँ पर 5 रखे हैं तो 100 एकम 100, 100 प्लस 1 करें 5 करेंगे तो 105, 105 का क्यूब निकालना है। इसको करेंगे तो 100 एकम 100, 100 प्लस 12 112, 112 का क्यूब निकालना पड़ेगा। तो एक ये जगह होती है, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इसका यूज मिलता है। दूसरा, हम जब पढ़ते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मतलब कि गोले का आयतन, जब गोले के आयतन की बात करते हैं, गोले का आयतन, तो हम जानते हैं कि जो गोला होता है वो एक क्या होता है, त्रिविमीय फिगर होता है, त्रिविमीय चित्र होता है। तो उसकी जब बात करते हैं तो इसके आयतन की बात करते हैं तो वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो पाई r क्यूब दिया, तो आप कहोगे कि सर r तो बहुत इजी देता है, 7 देता है या 7 का मल्टीपल देता है। नहीं बाबा, कभी कभी क्या होता है कि r की वैल्यू जो होती है वो 2.5 भी दे देता है, कभी कभी 2.5 को उसका डायमीटर बनाकर दे देता है। तो जब इसको डायमीटर बना देगा तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले तो लिखेंगे कि 2.5/2 ये इसका रेडियस बनेगा, फिर जब डेसिमल हटाएंगे तो ये बन जाएगा 25/20, और फिर 25/20 का हमको क्या निकालना पड़ जाता है, क्यूब निकालना पड़ेगा। तो जब यहां पर रख के इसको सॉल्व करेंगे तो फिर r की वैल्यू क्या होगी, आसानी से निकल के आ जाएगी। तो ये तो उसके कुछ एप्लीकेशन हो गए जहां पर हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आशा करता हूं कि जो क्यूब का हमने अभी शॉर्ट ट्रिक बताया ये आपको समझ में आया होगा। कुछ नंबर्स में देता हूं, उस नंबर्स का आप क्यूब निकाल कर, मतलब कि आप इसका यूज करके आप क्यूब निकालिएगा और निकाल कर उसको क्या करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि उसका आंसर क्या आया। तो आप निकालिएगा 97 का, 87 का, 67 का। आपके पास ये 3 नंबर है, आप इन 3 नंबर का क्या निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे और क्यूब निकाल के हमको बताएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, मैं बार बार कहता हूं, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका सब्सक्रिप्शन, आपके द्वारा देखे गए वीडियो मेरे लिए रेनफोर्समेंट का काम करते हैं, और जब मुझे रेनफोर्समेंट मिलेगा तो मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लेकर आता रहूंगा। आप प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।